Welcome to yet another episode of Prime Minister Speaking. You are with me, Nanda Kumar. The Prime Minister Shri Narendra Modi called upon banks to create 1 lakh Swachhata entrepreneurs within a year. He was speaking in Mumbai on the occasion of the dedication of ICICI Digital Village to the nation. आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी संस्था के जीवन में 60 साल की यात्रा बहुत बड़ी नहीं है। 60 साल का कार्यकाल भारत जैसे विशाल देश में किसी इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करने में, उसको लोगों तक पहुंचाने में ये समय बहुत कम पड़ता है। बैंक सेक्टर से मेरी एक और अपेक्षा है, क्या हम इस काम को तो आगे बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, लेकिन हम हमारे फाइनेंस के जो एरियाज हैं उसमें एक नए क्षेत्र का इजाफा कर सकते हैं क्या, और उसको प्राथमिकता दे सकते हैं क्या? क्या हमारा ग्रुप 1 साल के भीतर बैंक फाइनेंस की मदद से नौजवानों को प्रेरित करके कम से कम 1 लाख स्वच्छता के एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं? वेस्ट में से वेल्थ एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौजवान आए, बहुत बड़ा बिजनेस है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में आए, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम इस प्रकार के नए एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं। हमारी यंग जनरेशन को उसकी ट्रेनिंग करना, उसको मॉडल देना और फाइनेंशियल व्यवस्था देना। मैं समझता हूं कि जो काम स्वच्छता के अभियान में आपकी बैंक कर रही है, लेकिन वो स्वच्छता के एंटरप्रेन्योर तैयार करती है, जो शायद एक सस्टेन व्यवस्था, लंबे समय तक काम आने वाली एक अच्छी व्यवस्था को हम उभार सकते हैं, और हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देते होंगे, आप पावर प्रोजेक्ट में देते होंगे, आप पोर्ट डेवलपमेंट में देते होंगे, बहुत बड़े बड़े कारोबार आपके चलते होंगे। यहाँ जिस प्रकार का ऑडियंस है उसको लगता है कि बहुत बड़े काम आपके चलते होंगे। इस ऑडियंस को देख करके भी मैं तय कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक और क्षेत्र में ले जाने के लिए कह रहा हूँ। छोटे छोटे लोग जो इस एंटरप्रेन्योर के रूप में इस फील्ड में आए, उनको प्रेरित करें, एक बहुत बड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साबरकांठा के एक छोटे से गांव के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मजामा मजा इस गांव की और भी विशेषता है। देश का एक पहला गांव ऐसा है जहां पर कैटल हॉस्टल है। हमारे यहाँ गांवों में पशु अपने घर के बाहर ही बांध करके रखते हैं, और सारी गंदगी वही होती है, और बीमारी की जड़ भी वही होती है। आजकल लड़कियों को गांव में शादी करने में इतराज नहीं है, लेकिन ये पशु वाला काम करना पड़ता है, तो उसके लिए उसकी तैयारी कम है। तो हमने एक नई समाज रचना करनी पड़ी, और उसी विचार में से प्रयोग यहां शुरू हुआ है। गांव के सारे कैटल हॉस्टल में रहते हैं, और मालिक दिन में 2-4 घंटे हॉस्टल में जाते हैं, अपने पशु का देखभाल करते हैं, दूध लेने के समय दूध के समय पहुंच जाते हैं। पूरा गांव साफ सुथरा रहता है, और एक हॉस्टल का प्रयोग आने वाले दिनों में हिंदुस्तान भर में ये होने वाला है। अगर हम हमारे प्रिय से प्रिय बच्चों को हॉस्टल में रखते हैं। आज इस अवसर पर इस 60 साल की यात्रा में जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि कोई एक कालखंड में सब होता नहीं है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये परिणाम मिलता है, और इसलिए इस ग्रुप के सभी वरिष्ठ जनों को
हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi's address at the 102nd Indian Science Congress. Ladies and gentlemen, it is a great honor to participate in the Indian Science Congress. I thank University of Mumbai for hosting this Congress. Science and technology has helped reduce poverty and advance prosperity, fight hunger and improve nutrition, conquer disease, improve health and give a child a better chance to survive. Connect us to our loved ones and the world. Spread education and awareness and given us clean energy that can make our habitat more sustainable. A nation's progress and its human development are linked to science and technology. In more recent times, China's emergence as the second biggest global economy is in parallel to its rise to the second place in science and technology activities. Science and technology can also remove national barriers, unify the world, and advance peace. It can bring nations, rich and poor, in a shared effort to address global challenges. I am confident that we can do it. We in India are the inheritors of a thriving tradition of Indian science and technology since ancient times. Mathematics and medicine, metallurgy and mining, calculus and textiles, architecture and astronomy. The contribution of the Indian civilization to human knowledge and advancement has been rich and varied. We can draw inspiration and confidence from our numerous success over the past 6 decades in difficult circumstances. The strength of our many institutions and India's rich talent in science reflected the 5 distinguished Indian scientists whom we have just honored. Above all, we must restore the pride and prestige of science and scientists in our nation. Revive the romance of science in society. Rekindle the love for it in our children and encourage our scientists to dream, imagine and explore. You will have no better supporter than me. In turn, I seek your help in transforming India. Thank you very much. Wish you all the best. Thanks a lot. Ladies and gentlemen, how do you I now declare 102nd session of Indian Science Congress 2015 open. Thank you. Ladies and gentlemen, how do you briefly define our present Prime Minister, that visionary? It's time for a short break, but do stay with us.
Welcome back. You're watching Prime Minister Speaking. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Hornbill Festival of Nagaland, an annual 10-day tourism promotional extravaganza. He praised the rich cultural heritage of Nagaland, the hardworking attitude of the Naga people. I greet you on this joyous festive season. I congratulate the Nagas for organizing this wonderful festival which aims to preserve, promote and protect the unique cultural diversity and rich oral traditions of Nagaland. Beshi bhala se. I also congratulate the people on the occasion of the 51st anniversary of Nagaland's statehood. On this auspicious day, I urge the Nagas that after 50 years of statehood, look back, introspect and take stock of the ground you have covered so far and what remains to be achieved. I've seen the strength of your society today, a very rich cultural heritage. This must be promoted. Your culture must not only mean to represent your colorful dances and songs, but the Naga culture of sturdiness, honesty, simplicity are being reflected in all your deliberations and actions. The Naga way of life means pride in your inherent strong character and your hard-working attitude. I also know that you have a rich biodiversity. Your region is located in one of the 25 hot biodiversity area of the world. This must be protected at all costs, even as you embark on sustainable development of your resources. People will come to your state for investment or tourism, and they will do so because of your amazing biodiversity and salubrious climate. Nagaland is blessed in having a young population, well versed in the English language and in tune with what is happening around the world. This is an advantage which must be tapped. You must capture the IT outsourcing business of the world in this part of country. I also greatly admire the equal position of Naga women in the Naga society. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin inaugurated the World Diamond Conference at the Vigyan Bhavan. Modi added that India is a natural venue for this conference and it is believed that diamond is India's gift to the world. Ladies and gentlemen,
I'm delighted that Delhi is hosting the World Diamond Conference. We are especially pleased that President Putin here with us today. He is a leader of India's key strategic partner and personally a great friend of India. In addition, Russia is the source of more than a quarter of the world's production of diamonds. I understand that this is the first conference of its kind in the world. This is a source of great pride for us. I want to congratulate and thank Gem and Jewelry Export Promotion Council, the Ministry of Commerce and Industry, and the World Diamond Mark for organizing this event. India is the natural venue for this conference. The diamond sparkle in the world abuse of the skill of Indian workers. So, we welcome the efforts of this conference and the World Mark Foundation to increase the global market for diamond. However, rough diamond in India comes from abroad, and it mostly comes indirectly through places like Antwerp and Dubai. Of course, Antwerp trade is now run mainly by Indians. While most of rough diamonds from Russia come to India, less than 20% comes directly to India. There are many other sectors in India, like the diamond industry, which have a huge potential for creating employment and generating exports. That modernization and development is a great priority to my government. I am deeply encouraged by the level of international participation. In every sector of business, you will find that India not only offers productive business opportunities, but it is also easy to work in. You will find an environment that is welcoming and responsive. Thank you all for coming. Thanks a lot. It's time for another short break, but do stay with us. Shri Narendra Modi paid tribute to the founder of Tata Group, Jamshedji Nasrwadi Tata. He says that those who create history without seeking or holding power are truly great. जिनके सौभाग्य में सत्ता रहती है, उनके साथ तो इतिहास जुड़ा रहता है, लेकिन जिनका सत्ता से कोसों संबंध नहीं है, उसके बाद भी इतिहास बनना, इतिहास पर जगह बनाना, ये सामान्य बातें नहीं है। और इसलिए जमशेदजी टाटा के जीवन की तरफ जब देखें तो उस अर्थ में उसका महात्मा है। उनके जीवन के कई पहलू, कई लोग उनका काफी वॉल्यूम्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन एक दीर्घदृष्टा व्यक्ति कैसे होते हैं, जैसे जयंत ने बताया मेक इन इंडिया वाली। आज हम क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट इतनी चर्चा कर रही है दुनिया, उस युग में जमशेदजी टाटा एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट के समय में कॉन्शियस थे, और ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने हिंदुस्तान को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिया था, 72 मेगावाट का मुंबई को बिजली दी। यानी आज से 125-150 साल पहले ये विचार करना कि भाई समाज को किस चीजों से फायदा होगा, लंबे समय तक कैसे फायदा होगा,
आज हम लेबर मूवमेंट की चर्चा करते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चाएं करते हैं, यूनियन की चर्चाएं करते हैं, लेकिन जिस जमाने में एक सारी मूवमेंट को प्रारंभ ही नहीं हुआ था, उस समय जमशेद जी की विशेषता थी कि टाटा से जुड़े हुए लोगों का वेलफेयर इनकी प्रायोरिटी थी। जमशेद जी मैं मानता हूं बहुत अच्छे लिसनर रहे होंगे, और इतना ही नहीं, वो हवा में से चीजें पकड़ लेते होंगे। जब वे जापान से अमेरिका जा रहे थे तो समुद्री यात्रा के संबंध स्वामी विवेकानंद जी उनके साथ थे 1893 में। विवेकानंद जी से उनका परिचय हुआ। विवेकानंद जी शिकागो के वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और जमशेद जी ताता अपना व्यवसायिक कामों को अध्ययन करने का उनका स्वभाव था, तो जरा देखने के लिए जा रहे थे। और वहां विवेकानंद जी ने उनसे जो बातें की, विवेकानंद जी का और जमशेद जी का बहुत ही अच्छा पत्र व्यवहार है। आज भी एक दीर्घदृष्टा व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है क्या, और एक सन्यासी और एक उद्योगकार, दोनों की वेवलेंथ कितनी मिलती थी, इसका उसमें बड़ा सटीक उदाहरण है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 13th edition of Pravasi Bharatiya Divas at Gandhinagar's Swank Mahatma Mandir. Modi, in his address to over 4,000 delegates who had arrived here for the event, said that several opportunities await the NRIs in India and that they will be welcomed with open arms. हमारे यहाँ गुजरात में महात्मा मंदिर अब इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र बना है। मॉरिशस में भी गांधी सभागृह ये सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। यानी हम देख सकते हैं कि कितना अपनापन, और आज शायद दुनिया में 70-80 देशों से भी ज्यादा देश होंगे जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। आज के अवसर पर राष्ट्रपिता जी के 100 साल वापस आने की स्मृति में भारत सरकार ने 100 रुपये का और 10 रुपये का सिक्का आज हमने दिया है। उसी प्रकार से पोस्टल स्टैंप भी आपके सामने रखा है। चिल्ड्रन डे बनाता है, विमेन डे बनाता है, नॉन वायलेंस डे बनाता है। क्यों न विश्व योगा डे बनाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे बने, ये मैंने वहां प्रस्ताव रखा। और यूनाइटेड नेशन के इतिहास की एक अद्भुत घटना घटी। 193 कंट्रीज हैं यूएन के मेंबर। आउट ऑफ 193 कंट्रीज 177 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर के नाते उस प्रस्ताव का समर्थन किया। 40 से अधिक मुस्लिम कंट्रीज ने समर्थन किया। आज भी शिवरात्रि का मेला देखो या पूरे मॉरिशस के मूल भारतीयों को जोड़ने का कोई एक जगह है तो वो गंगा सागर है। हिंदुस्तान से दूर गंगा नाम से बना हुआ एक तालाब भी पूरे मॉरिशस को सांस्कृतिक विरासत जगाने की प्रेरणा दे सकता है। That's all from today's Prime Minister speaking. We will be back next week with more updates. Thank you for watching and goodbye.